हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 चल रहा था ना, प्लेइंग विद नंबर्स। देखिए जिसमें अपना एक्सरसाइज 5A 5B अपन कर चुके हैं। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 5C, जिसमें आपको क्वेश्चन क्या है 1 2 क्वेश्चन 1 2 से हम क्या दिख रहे हैं। ये कह रहा है कि रिप्लेस ABC बाय स्टेबल न्यूमेरिकल्स। आपको न्यूमेरिकल्स की सहायता से क्या करना है, आपको ABC को रिप्लेस करना है। ठीक है, देखो रिप्लेस करने के सिंपल क्या चाहिए मुझे, ABC डिजिट गिवन है। देखो ABC उनकी जगह न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। जैसे बात करता हूं मैं 5A प्लस 87, नीचे लिखा हुआ है CB और 3। तो इसका साफ साफ पता लग रहा है प्लस की बात है, मतलब इन तीनों का ऐड क्या है, 3 है। यही तो है, मतलब यहाँ से साफ साफ क्या दिख रहा है मुझे, A प्लस 7 इज इक्वल टू 3। बट मुझे ये बताओ अगर 7 में कितने ऐड करोगी, 3 ऐड पॉसिबल नहीं है ना, एडिशन के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, मतलब A प्लस 7 3 नहीं हो सकता, बट हाँ 13 तो हो सकता है, 13 हो सकता है। तो क्या करेंगे अपन, अब ये देखो A प्लस 7 इज इक्वल टू 13। तो A की वैल्यू क्या है, यहाँ से सीधी सीधी क्या आ जाएगी, A की वैल्यू 6। A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6 आएगा। गॉट इट। जब A की वैल्यू 6 आ गई, देखो यहाँ पे 6 होगी, तो 6 और 7 13, कैरी 1 5 और 1 6, 6 और 8 क्या हो जाएगा आपका 14। जब ये आपका 14 हो गया, मतलब क्या हो गया, C इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 4। आया समझ में, कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड सेम क्वेश्चन सेकंड है, खुद से ट्राई करते हैं। 6 प्लस A इज इक्वल टू 3, 6 प्लस A इज इक्वल टू 3, खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड खुद से ट्राई करना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखो 5A 9, लिखता हूं इधर मैं, ठीक है। CB 5 माइनस में 2 8A, ये गिवन है। देखो आपका 2 5 9 क्या है आपका गिवन, तो साफ साफ दिख रहा है माइनस करना है, मतलब 5 माइनस 8 इज इक्वल टू 9। इज इट पॉसिबल, क्या है पॉसिबल है, 5 में से कुछ भी माइनस कर 9 कैसे आएगा, इम्पॉसिबल है। मतलब क्या होगा, ये कितना बनेगा आपका 15 बनेगा। 15 माइनस 8 9, मतलब A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6। बोलो A की वैल्यू क्या है यहाँ से 6। अब देखो यहाँ से, जब मैंने यहाँ से एक बोरो लिया तभी तो 15 हुआ। 5 कट के क्या बना आपका 15, कब बना, जब मैंने यहाँ से एक बोरो लिया। मतलब जो भी आपकी B की वैल्यू जो भी आएगी उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको -1 करना पड़ेगा, तभी तो -1 इधर गया, तभी तो आया आपका। तो देखो यहाँ से अगर सिंपल देखो सेकंड कॉलम देखो, अगर मान लो मैं, तो कॉलम सेकंड में क्या है, B - 8 इज इक्वल टू 5। ध्यान देना, B - 8 इज इक्वल टू 5। तो सिंपल क्या बोलोगे, देखो -1 यहाँ से हुआ है, मतलब जो भी आपकी B की वैल्यू आएगी उसमें +1 करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ से B - 1 इज इक्वल टू 5, क्या पॉसिबल है, -8 पहले और 5 कैसे आएगा आपका, नहीं आएगा ना, सिंगल डिजिट लगाना नहीं है। मतलब क्या आ सकता है, 15 तो आ सकता है, सॉरी 5 लाना है ना। तो B - 8 इज इक्वल टू 5 कैसे आएगा, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे कि माइनस करने पे आपका 5 है, लगाओ दिमाग। अगर यहाँ 30 लिख दूं, मान लो 30 - 8 इज इक्वल टू 5, वो लिख सकते हैं 30 - 8 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 5 आएगा। ये आपको हो जाएगा बोरो वाला, क्या आपकी वैल्यू क्या है, B की वैल्यू 3 और 1 यहाँ से क्या लिया था, बोरो लिया था। 3 + 1 क्या हो जाएगी, B की वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी 4। बोलो 3 भाई यहाँ से साफ से दिख रहा है B की वैल्यू क्या आएगी 3। देखो 3 - 8 इज इक्वल टू 5 पॉसिबल नहीं है, बट 13 - 8 तो पॉसिबल है। 13 - 8 इज इक्वल टू क्या आएगा 5, तो B की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4। क्यों, क्योंकि एक यहाँ से इसने क्या लिया था, बोरो लिया था, तो +1 कर देंगे। बोलो आया समझ में। सेम यहाँ से इन्होंने एक ले लिया, 13 हुआ था ना 13, तो यहाँ से बोरो किया इसने C में से, तो क्या देखना, देखो ये कह रहा है C - 2 इज इक्वल टू 2। C में से -2 करने क्या आएगा 2। देखो सिंपल, अगर यहाँ पे 4 लेते हो, मान लो 4 - 2 इज इक्वल टू 2, बट एक बोरो भी दिया था, तो +1 क्या हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, C इज इक्वल टू क्या आएगा आपका। आया समझ में, करके देख लो। देखो यहाँ पे आपका 5 था, वैल्यू पुट कर देखते हैं अपन। A की जगह रखा मैंने 6, B की जगह रखा मैंने 4 और C की जगह रखा मैंने 5। करके देखें, देखिए 15 में 6 गए तो 9, 4 था 3 13, 13 में 8 गए तो 5 था, 1 बोरो लिया 4 में 2 गए तो 2 5 9। कर सकते हैं, कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन करने सारे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कहता है A इंटू B इंटू में, देखो ये कह रहा है AB इंटू में 3 इज इक्वल टू CAB।
ये कह रहा है a इंटू में b, ए बी इंटू में 3, अगर ए बी को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो सी ए बी मतलब 3 डिजिट आएंगे, सीधी सीधी बात कर देख रहे 3 डिजिट। अब पहली चीज क्या देख रहे हैं, देखो अगर यहां से देखो अगर मैं तो क्या दिख रहा है, b को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, जब b को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में क्या है आपका b, मतलब यहाँ पे ऐसी डिजिट आएगी कि उसको मल्टीप्लाई करने पे वही डिजिट आए, मतलब या तो b की वैल्यू 0 आ सकती है, अगर 0 इंटू में 3 करता हूं तो क्या आएगा आपका 0, तो जो b की वैल्यू है वही क्या आपकी, ठीक है। और एक वैल्यू 5 आ सकती है, 5 इंटू 3 क्या आएगा आपका 15, तो 5 ही तो आया, तो जो b की वैल्यू वही b की वैल्यू यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे b की वैल्यू 2 हो सकती है, एक तो b की वैल्यू 2 हो सकती है, एक तो b की वैल्यू क्या होगी 0 हो सकती है, एक b की वैल्यू क्या हो सकती है 5। इतना आया समझ में भाई, b की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 0 या क्या हो सकती है 5, क्लियर है। अगर 5 होगा तो क्या आएगी फिर यहाँ पे कैरी आएगी, बोला आएगी नहीं आएगी, मतलब a इंटू में 3 प्लस 1, देखो इतना आ गया समझ में, b की वैल्यू आ गई समझ में। अब क्या होगा, अगर मान लो मैं 5 लेके चलता हूँ, अगर b की वैल्यू मैंने 5 ली तो a इंटू में 3 ये तो मल्टीप्लाई होगा, और जो भी सोल्यूशन आएगा उसमें क्या करेंगे अपन प्लस 1 क्या करेंगे अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। a इंटू में 3 करोगे प्लस 1 करोगे तो वापस a आना पॉसिबल नहीं है, 2 डिजिट आनी चाहिए ना, इधर a आना पॉसिबल नहीं है, मतलब ये तो पॉसिबल है नहीं, तो क्या बोलोगे b की वैल्यू क्या है यहाँ से 0, b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0। देखो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि a इंटू 3 इज इक्वल टू a, वही तो कहानी बनी है, जैसे b इंटू 3, देखो पहले क्या था b इंटू 3 इज इक्वल टू b था, ठीक है। अब क्या कहानी बन गई, a इंटू 3 इज इक्वल टू b, a इंटू 3 इज इक्वल टू क्या बन गया a, यही तो है a इंटू 3 इज इक्वल टू a, आंसर ये आ रहा है ना, तो क्या करेंगे देखो a इंटू 3 इज इक्वल टू a, तो क्या बोलेंगे अपन a इंटू 3 इज इक्वल टू a। अब यहाँ से देखो अगर मैं प्लस 1 करता हूँ, मान लो इसमें प्लस 1 करूँगा तो एक वैल्यू कहाँ से आएगी, अगर मान लो यहाँ मैं प्लस 1 कर दूँ इसके अंदर तो वापस a आना पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल, क्योंकि देखो यहाँ से मैं देखूँ यहाँ से a की सिर्फ 2 वैल्यू आ सकती है, वही या तो 0 आ सकती है, कितनी आ सकती है 5 आ सकती है, ये तो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू 2 आ सकती है, 0 आ सकती है 5। अब देखो अगर a की वैल्यू मान लो मैंने रख दी 0, देखो b भी 0 और a भी 0, तो वैल्यू सारी 0 होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या रखेंगे अपन 5 रखेंगे, तो 5 इंटू 3 क्या आएगा आपका 15, ध्यान देना। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आई आपकी 0, a की वैल्यू क्या आई आपकी 5, देखो अब 5 रखा आपने तो 5 इंटू 3 क्या बन गया 15, 15 में क्या आएगा 1 और 5, भैया 5 था वही तो ये आया आपको वापस, तो इस c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1, कर सकते हैं, आया समझ में, बोलो कर सकते हैं, सेम कुछ नहीं है, सिर्फ आपको आपका माइंड यूज करना है और क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगर मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ, देखो क्या कह रहा है ये, देखो a और a, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो b a आना चाहिए, क्या आना चाहिए b a, सिंपल मतलब क्या है, ऐसी कौन सी डिजिट है जिसको 3 बार ऐड करने पे वही डिजिट है, करके देख लो। 1 को लेता हूँ, मान लो मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 नहीं आया, 2 प्लस 2 प्लस 2 नहीं आया, 3 प्लस 3 प्लस 3 9 नहीं आया, 4 प्लस 4 प्लस 4 12 नहीं आया, 5 प्लस 5 प्लस 5 15, क्या आ रहा है देखो, अगर बोलो 5 5 और 5 3 बार ऐड कर दो क्या आएगा आपका 15, तो ये सारे वही तो a तो आ रहे हैं सारे, और ये क्या हो जाएगा आपका b, यहाँ से क्या बोल दोगे a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐसे 3 डिजिट ऐसे ऐड करने जिनको ऐड करने पे वही डिजिट आए यहाँ पे, तो देखो 5 प्लस 5 प्लस 5 क्या बनेगा 15, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 1 और a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। आया समझ में, कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर आपका 6 पे देखो, 6 कह रहा है 6a, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 6a माइनस में ab इज इक्वल टू आया आपका 37। देखो अब सिंपल चीज अगर आप देखें, देखो a माइनस बी इज इक्वल टू 7, गिवन क्या क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 7 गिवन है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 7, और एक आपका गिवन है 6 माइनस a इज इक्वल टू 3, 6 माइनस a इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है a की वैल्यू 3 से छोटी होगी नहीं होगी, या तो इक्वल होगी या छोटी होगी 3 से, क्यों, क्योंकि 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आएगा, और अगर मैंने बोरो ले लिया तो 5 माइनस 2 मतलब a की वैल्यू 2 भी आ सकती है, तो a की वैल्यू या तो क्या आएगी आपकी, a की वैल्यू यहाँ से, या तो a की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, या a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि खुद देखो एक बार दिमाग लगाओ, 6 माइनस 3 तभी तो 3 आएगा,
6 माइनस 3 इज 3। दूसरा ऑप्शन क्या बनता है, अगर मान लो यहाँ से मैंने बोरो लिया तो क्या हो गया 5 बन गए। 5 माइनस 2 इज 3, तो या तो a की वैल्यू 2 आएगी या a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 आएगी। देखो तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, देखो a इज 2 है 3 है। अब यहाँ आ जाओ, देखो a माइनस b इज 7 है, a माइनस b इज इक्वल टू क्या दे रखा है 7 दे रखा है। देखो साफ साफ दिख रहा है, अगर a की वैल्यू या 2 रखोगे या 3 रखोगे तो माइनस करने के 7 तो आना नहीं है। यहाँ पे चाहे a की वैल्यू 2 रख के देख लो, 2 माइनस करोगे तब भी नहीं आना। 12 में से आ सकता है, 3 करोगे 13 में से आ सकता है, लेकिन इसमें से नहीं आ सकता। सिंपल मतलब क्या हो गया, यहाँ से क्या लेना पड़ेगा आपको, बोरो लेना पड़ेगा। यहाँ से आप बोरो करोगे तो क्या आएगा, सिंपल सीधी सी बात है, a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2। इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा 7। 2 माइनस बी 7 पॉसिबल नहीं है, क्या हो जाएगा 12 माइनस बी, मतलब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। कर सकते हैं, खुद का कॉमन सेंस यूज करना, कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। लास्ट क्वेश्चन आज का कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो बिल्कुल सिंपल, आपने 6 को डिवाइड किया, 5 ही b को डिवाइड किया 6 से। देखो क्या किया आपने, 54 यहाँ पे, तो 6 9 से क्या किया आपने 54, बचा कितना 3, मतलब a माइनस 4 इज 3। सीधी सी बात है, a माइनस 4 इज 3 आया ना आपका। भाई आपने 5 में 5 के 0, a में से 4 के तभी तो 3 आया आपका। a माइनस 4 इज क्या रखा मैंने 3 रखा। इसका मतलब सीधा सीधा दिख रहा है a की वैल्यू क्या है आपकी 7, a की वैल्यू क्या है आपकी 7। तो यहाँ 7 है 3 आ गया। देखो 3b, अब यहाँ भी 3b है और यहाँ 36 है, 0 बच रहा है, मतलब यहाँ क्या आएगा b की जगह, सिंपल बात है 6 आएगा। तभी तो 36 का कंप्लीट क्या डिवाइड, तभी तो ये आया आपका। तो b की वैल्यू क्या आ गई 6। अब c की बात करते हैं, देखो कितने में गया 6 6 है 36, तो c की वैल्यू कितनी आई आपकी 6। कर सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन 1 to 7 सोल्व कराए मैंने, आई होप समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो क्वेरीज रहती है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।